जय शिवशंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर की काया पलट हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्व तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ तुम्हें आश्वासन देने के लिए। एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होवा है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, या शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है, इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला, तुम्हें बुलंदी हो तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कब कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह वैसे ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात को अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि कि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, से अनदेखा करके जो वापस जा रहे हो, या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहाँ पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है। लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तर करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूँ, कर सकता हूँ जैसा। मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी
विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है, एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को करती है जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ, यह जो कर रहा हूँ, वह सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूँ और समझने के लिए ही आया हूँ। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में गवाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और न ही तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसको तुम डटकर सामना कर सको और उसे पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यह तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख दर्द के अलावा कुछ मिला नहीं। तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है, यही तुम सोचते रहते हो। तुम क्या सोचते हो, क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा? मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बात नहीं सकता हूँ। मैं पाल पाल रो रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चाहा हुआ मुझे मिला नहीं और जिस उसकी मैं इच्छा कि वह मुझसे दूर ही चला गया। मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। अपने जीवन को साकार बनना चाहता था, अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहता था, परंतु मुझे वह उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। मैं सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि मेरे जीवन का यह वितरण समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्त कब होगी? क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? यदि है तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करें। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजरा है, बहुत दुख से गुजरा है। वह मुझे स्मरण रहता सदैव, मैं भूल नहीं पाता हूँ वो एक क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ चल हुआ है, विश्वासघात हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माननी है और तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो है मेरे बच्चे, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव को अपनी स्वीकृति दे। हर हर गंगे, हर हर महादेव।